को बेनकाब करती हैं, इशारों से इनकलाब करती हैं जामिया की लड़कियां, और पितृसत्ता के कपड़े फट जाते हैं। पितृसत्ता के कपड़े फट जाते हैं, सब लोग राह से हट जाते हैं जब रास्तों पे डट जाती हैं जामिया की लड़कियां। कल सुबह में निकला मॉर्निंग वॉक पे, सूरज उगा नहीं था अब तक, चांद फलक पे अब भी बाकी था, नशे में लड़खड़ा रहे थे सितारे, मेरे संग बैठा चाय पी रहा साकी था। एक तो सीए भी एनआरसी का पूरा मुद्दा है, उससे मैं चाह के भी भाग नहीं सकता क्योंकि मेरा नाम आमिर अजीज़ है, सबसे पहली बात ये है। दूसरा, जामिया के साथ जुड़ने का एक मकसद ये है कि मैं लगभग 10 साल, जामिया में 9 साल मैंने पढ़ाई की है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी, फिर भी करी, तो अब जामिया में जो हो रहा था वो आप सब लोग देख ही रहे थे, तो आई कुडंट बी सिटिंग स्टिल डूइंग नथिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव कम टू, आई एम हियर सिंस 14 तारीख से मैं यहाँ हूँ दिल्ली में, और तब से मैं तमाम प्रोटेस्ट में रोज़ आ रहा हूँ। एक कतार में लाखों लोग खड़े थे, हाथ में लेके पहचान पत्र, सबकी आंखों में था भय, और दूर कहीं से आवाज आ रही थी, भारत माता की जय। घर वाले इंतहा डर गए थे कि भाई तुम अब बाहर मत निकलो, तुम घर मत आना, तुम जहाँ हो वहीं रहो, घर से मत निकलना। तो ये जो खौफ है हवाओं में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये खौफ आ कहाँ से रहा है। और ये प्रोटेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान के अंदर का खौफ जो है वो विरोध बन के बाहर निकले, वो बहुत ज़रूरी है। सर पे अपनी पहचान का बोझ संभाले, मैं जहाँ से गुजर रहा था वहाँ था एक भव्य विश्वविद्यालय, और हम चाह रहे हैं कि हम जाएं वापस अपने काम धामों पे, लेकिन सरकार राजी नहीं है। सरकार राजी हो जाए तो हम घर चले जाएं अपने, सरकार रिपील कर ले, ये एनआरसी रिपील कर ले, सीए रिपील कर ले, हम वापस अपने घरों में चले जाएंगे, हम काम करेंगे। हमको शौक थोड़ी है बाहर रोड पे टहलने का। अभी हम सिटीजन है ना यहाँ के, इसलिए हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। इन केस अगर ये हो गया लागू, मैं रह गई, तो मेरी आवाज को कौन सुनेगा? आप आओगे मेरे पास मेरी बात सुनने, या फिर लोग खड़े होंगे हमारे हक में? हम तो सिटीजन रहेंगे ही नहीं, फिर कौन आएगा? इसलिए हम अभी यहाँ खड़े हुए। मेरे पेरेंट्स तो डरते हैं, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम्हें भी देंगे, चांस देंगे, बट थोड़ा सा रुको। तो फिर वो टाइम के हिसाब से थोड़ी सी अल्लाह से दुआ करके तब हमें निकलने का मौका देते हैं। ऐसे हम आज आए हैं तो फिर मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, पूरी एक प्रॉपर ग्रुप में आई हूँ। नोटबंदी के टाइम पे इतने परेशान हुए, किसी ने कोई नहीं आंदोलन करा, कुछ नहीं। क्या आपको कोई नेता खड़ा हुआ दिखाता कि कोई नेता लाइन में खड़ा हुआ हो, धक्के मुक्के में खड़ा हुआ हो? नहीं ना। कौन थी वो पब्लिक? सारी आम पब्लिक थी, सारे आम लोग थे उस वक्त भी लाइन में। आज भी यहाँ पे आपको कोई नेता दिख रहा है, कोई हमारे साथ कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी दिख रही है? नहीं ना। हम आपस में एक दूसरे के स्ट्रेंथ बन रहे हैं, तभी हम आज तक ये प्रोटेस्ट कायम कर पाए हैं और आगे भी करेंगे। The reason I come to CA and NRC protest in specific is because बहुत टाइम के बाद देश में ये रेजिस्टेंस और ये रैडिकल मेंटालिटी आई है जो कि नहीं हुआ है। मुझे लगा था जब कश्मीर ब्लॉकेड में गया तब कुछ होगा, मुझे लगा था जब इस गवर्नमेंट ने एनआरसी अनाउंस किया था तब कुछ होगा, लेकिन जब मॉब लिंचिंग्स हो रही थी और तबरेज़ अंसारी की मौत हुई थी तब कुछ होगा, बट नहीं हुआ। फाइनली सीए और एनआरसी एंड जामिया में जो हुआ उसके बाद फाइनली दिल्ली इज़ आउट इन स्ट्रीट्स एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर 6 years। अब तो मैं मतलब घर पे नहीं बैठ सकती ना। कश्मीर के ब्लॉकेट से पहले भी कश्मीर के बारे में बहुत झगड़े हो चुके हैं मेरे घर पे। जब भाजपा पावर में आई थी तब बहुत झगड़े हुए थे क्योंकि मैं बहुत विजिबली नाखुश थी उस बात से, और मेरे पेरेंट्स सेलिब्रेट करे। तो अगर मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये जो लॉ पास होने वाला है या जो लिंचिंग्स चल रही थी जिनसे कि मेरी 80% बैच अफेक्ट होती है, अगर मेरे पापा घर पे ये बोल रहे हैं कि ये इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, तो और मुझे 5-6 साल से यही बोल रहे हैं कि तुमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, एंड ऑफ कोर्स दिस दैट यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दीज टॉपिक्स। तो द थिंग इज, आई एम सॉरी बट व्हेन यू टॉक अबाउट मर्डर ऑफ पीपल आई विल बी इमोशनल because my moral compass does not permit me to sit and watch while you say things like मुल्लों को घर से भगाओ, मुल्लों को मारो, वो जहाँ रहते हैं वो बस्ती गंदी कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा।
मैं ये चीज़ें तो सपोर्ट नहीं कर सकती ना. आई विल बी इमोशनल अबाउट दीज थिंग्स. आई विल बी इमोशनल अबाउट माई क्लासमेट्स डाइंग. अ क्लासमेट इज हर्ट सो बैड दैट शी हैज़ इंजरीज इन हर स्पाइन विच विल नेवर हील. I will be emotional about this. Jamia was home. They entered in my home and fired expired tear gas shell. If you come into my home and do that, I will be emotional. फैज़ ने कहा था कि जो सुबह आज़ादी जिसका हमें इंतज़ार था ये वो नहीं है. तो ये सुबह आज़ादी आनी शुरू हुई है, अंधेरा नहीं है. This is a dawn of freedom and everything. This is nothing. There is nothing negative about this.